हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईटीआई लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मॉर्निंग में मैंने इस स्टॉक्स के ऊपर सेल के लिए एक एजुकेशन के तौर पर शॉर्ट वीडियो बना करके बताया था और उसमें स्टॉक्स के लेवल्स बताए थे। आज भी इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और हमारे 1-2 लेवल्स हमें मिल भी चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि इस स्टॉक्स में जो गिरावट हो रही है वो किस वजह से हो रही है और कहाँ तक होगी, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ये हमारा जो चार्ट है, ये चार्ट अभी हमारा है वीकली। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स हमारा यहाँ पर दिखेगा, एक हाई बनाया हुआ था और स्टोक ने उसके बाद इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया और उसके बाद एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई और लो बनाया और लो के पास क्लोजिंग हुई। तो आपको एक काम जरूर करना है, यहाँ पर फिर से हमारी रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही। अगर वीकली चार्ट में रेड कैंडल बनेगी और एक के बाद एक लो बनता हुआ नजर आएगा और लो के पास क्लोजिंग होगी, तो आप इस स्टॉक से दूर रहेंगे। तब तक आपको इस स्टॉक से बाय पोजीशन नहीं बनानी है। तो वीकली चार्ट अभी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि पिछली जो वीक का जो चार्ट था उसमें अगर आप देखेंगे तो 322 का हाई था और इससे पहले जो वीक का चार्ट था वो 318 का था। तो 318, 322 और यहाँ पर इस वीक का लेवल देखेंगे तो 320 रुपए। अब ये तीनों ही लेवल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स के एक इम्पोर्टेंट लेवल बन चुके हैं जो कि स्टॉक्स को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। अब ये लेवल क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीछे जाकर के देखिएगा, ये जो लेवल है ये 322 का इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई 318 के आसपास का, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई देखेंगे 325। तो यानी कि 318 से 325 का इतना इम्पोर्टेंट लेवल है कि स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आ रही है। ठीक है, इन केस स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर चला भी जाता है, मैं टाइम पर वीडियो नहीं अपलोड कर सकता, तो आपको इसके बाद का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 334 रुपए के आसपास का, जो यहाँ का इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का हाई 337 का। तो 334 से 337 का आप टारगेट रखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि इस कैंडल का हाई जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 366 रुपए के आसपास का है, तो 366 से 370 का टारगेट रखिएगा और उसके बाद टारगेट रखिएगा 384 रुपए। तो ये वीकली बेस पर हमने आपको टारगेट अभी से बता दिए हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए और आपको समझ में भी आए कि मैं ये जो लेवल से बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, अभी स्टॉक्स में वीकली चार्ट पे डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, तो डाउन ट्रेंड पे अगर आप देखेंगे तो एक हमें स्ट्रॉन्ग लेवल की बहुत जरूरत होगी। स्ट्रॉन्ग लेवल वीकली बेसिस पर एक तो हमारा इस कैंडल का लो है 277 रुपए का और दूसरा लेवल है हमारा 265 रुपए का। तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 265 का रहने वाला है। अब वो रीजन यहाँ पर ये है कि ये पहले 2 वीक के लेवल्स थे जो कि इसके ऊपर थे। तो अगर स्टॉक इन केस इस लेवल को तोड़ भी देता है 268 रुपए को, तो उसके बाद का जो लेवल है वो है हमारा 265 का। तो 265 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल माना जाएगा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है? तो डेली चार्ट देखिएगा, हमने जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए वही लेवल्स हमें यहाँ पर फिर से देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर रीजन आपको देखिएगा गिरने का क्या है। पहला रीजन यहाँ पर यही वो कैंडल है कि स्टॉक हमारा इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स पर आने पर भी स्टॉक्स का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बनी। अब स्टॉक्स ने क्या किया कि आज भी कल के लो को तोड़ा और लो बनाया और लो के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग भी लो की तरफ ही दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा आपको वेट करना है। अब स्टॉक का सपोर्ट लेवल डेली बेसिस पे कहाँ बनना चाहिए? ऑब्वियसली स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आप देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया। तो अब स्टॉक को अगर अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो ऑब्वियसली इस लो के ऊपर लो बनना चाहिए और वो लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा इस कैंडल की हाई के आसपास का, जो कि 277 रुपए का है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी लेवल से बताया है, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, दिखाई भी दे रहा होगा।
कि यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर हाई है और इस तरह से स्टॉक में इस लो के ऊपर लो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। छोटे-मोटे लेवल से आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई भी है, इस कैंडल का हाई भी है, तो आप खुद से भी पता कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। अब हम बात करेंगे कि आपको इस स्टॉक से दूर कब तक रहना है। दूर देखिएगा यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, फिर रेड 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 बनी। जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा तब तक इस स्टॉक से दूर रहिएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके मेरे लेटेस्ट वीडियो पर बता सकते हैं। और अभी स्टॉक्स के मैंने आपको टारगेट भी बता दिए। छोटे-मोटे टारगेट आप खुद देख सकते हैं जैसे कि इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये इस कैंडल का जो हाई था वो यहाँ पर भी हाई बना हुआ था और यहाँ पर भी हाई बन चुका है। ₹333 का हाई है और इस कैंडल में देखिएगा 334 के आसपास का। तो इस तरह से आपको अपने टारगेट पता करने हैं और मैंने आपको ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन के लिए बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से और भी वीडियो में कुछ सीखने को मिले और इस स्टॉक्स की भी न्यूज़ देखने को मिल सके।